Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mahwa Shajaz. You're watching me on YouTube and you're listening to me on Spotify. I promised you guys a very nice surprise, and I'm here with that surprise. Spotify वालों को surprise एक मिनट बाद पता चलेगा, लेकिन YouTube वालों को नजर आ गया है। हमारे सामने एक डायरेक्टर पार एक्सीलेंस बैठे हैं। मैं और सदफ हैदर बहुत एक्साइटेड हैं इनके साथ ये कॉन्वर्जेशन करने के लिए। आप इनका एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा देख रहे हैं। इनके मल्टीपल ब्लॉकबस्टर ड्रामे आप पहले देख चुके हैं। इनकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, इनके काम के बारे में बात करेंगे। आई थिंक ही इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट वी हैव राइट नाउ। प्लीज वेलकम कासिम अली मुरीद। कासिम, अस्सलाम वालेकुम। सदफ, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam and Mahwash. Well, thank you so much. I'm overwhelmed with your introduction, नहीं but नहीं, वेल that's डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड है ना no, but सदफ। thank you so much. Yeah, these are, those kind of words के बंदे को ना, हाँ, but it's a more kind of a responsibility now, हम्म। actually. Yeah. हम्म। So yeah, finger crossed. But thank you so much for having with you. Hello. Assalamu alaikum, Sadaf. I hope you're doing well. Alaikum Qasim, how are you? Good? Good, good. Everything is fine. अच्छा, तो कासिम, आपका चल रहा है एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा। बहुत सारे लोगों Hmm. के सवाल हैं। मैं और सदफ जो हैं हर हफ्ते उसको डिस्कस करते हैं, और Okay. हमारे क्रिटिसिज्म भी होते हैं, फीडबैक भी होता है। मगर क्रिटिसिज्म के ऊपर हम आएंगे, लेकिन हम शुरू इसी बात से करेंगे कि आपका जो डायरेक्टोरियल उसमें इनपुट है, या जिस तरह आप उस कहानी को लेके चले, मैं चाहूंगी कि आप उससे शुरू करें, क्योंकि एक बर्निंग क्वेश्चन है ये सब पूछना चाहते हैं आपसे। आपने उसमें म्यूजिक का जो इस्तेमाल किया है, आपने जिस तरह लाइट्स को यूज किया है, सेट को यूज किया है, उस एक बहुत ही डार्क किस्म की स्टोरी को आवाम से इतना कनेक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जब प्रोजेक्ट आप लेके चले, शुरू किया, हाउ डिड दैट वर्क? ओह, लाइट ऑन हो गई ऐसे क्या ये ज्यादा लाइट तो नहीं है एक्चुअली? नहीं नहीं, सादिया मेरी It looks बेगम, good. It सादिया looks इट्स जबाल और good. गुड, रुबीना, but इट्स गुड, okay, so इट्स nice, अमेजिंग, perfect, इट्स thank you. अमेजिंग। So एक्चुअली you इट are केम, actually talking about the execution. एंड So एंड द हाँ. एग्जीक्यूशन शोज कि कितना फर्क पड़ता है एग्जीक्यूशन से, अच्छे एग्जैक्टली, एग्जीक्यूशन सो से। यस, आपने बड़ा अच्छा मुझसे सवाल पूछा है, और मैं थोड़ा सा एलैबोरेटेड इसका जवाब इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि stories are the same. हम्म। How we tell the story is a very important thing. हम्म। Right now, the kind of era we are living in, ये बहुत हम बहुत रिक्रिएशनल वर्क पे हैं। अगर मैं कहूँ कि इश्क जुनून टाइप कहानी आज तक हमने कभी सुनी नहीं है, तो ये कहना भी एक मुनासिब बात नहीं होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्राई स्टोरीज हैं उनको इस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए कि लोग उनसे रिलेट कर सकें। हम्म। हमारा जो टेलीविजन है वो घर की जलती हुई लाइटों में देखा जाता है। उसकी स्क्रीन जो है, अगर आप देखें तो पाकिस्तानी टेलीविजन की एक सर्टन तरह की स्क्रीन इसी वजह से है कि वो एक 8 बजे का प्राइम टाइम, जो कि मेजॉरिटी हमारी जो ऑडियंस है, जो किसी भी ड्रामे को बड़ा या छोटा बनाती हैं, हिट और फ्लॉप बनाती हैं, वो ऑडियंस घर के खाने के साथ और उनके फैमिली मेंबर की तरह होता है। लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी कि हम सेट पर या कभी शूट कर रहे होते हैं, सो फैंस आकर प्लीज मेरी अम्मी के साथ तस्वीर उतरवा लें, मेरी दादी से बात कर लें। सो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लगता है कि हम उनके फैमिली का ऐसे हैं। अच्छा, जहां तक बात रही इस कहानी की, सो आफ्टर जाने जहान आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ स्टोरी जिसकी थोड़ी सी अलग डायमेंशन हो, उसकी आर्क अलग हो, उसका पैराडाइम अलग हो, ताकि वो बिल्कुल एक जैसा कहानी ना हो। सो ये स्क्रिप्ट मैं पहले से पढ़ चुका था और इस स्क्रिप्ट की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी थी, जिसके बाद हमने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा और ट्वीक किया जाए, और कहानी को मुझे लगा कि बहुत कंटेम्प्रेरी तरीके से बताया जाए। जो आज हमारी जेंजी वाली वाइब है, हम्म। जैसे मेरे जहन में शुजा असद का जो कैरेक्टर था, वो जाने जहान का हारिस वहीद नहीं है। इज अ इनोसेंट गाय, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत स्टीरियोटाइप, जो हमारे टैबूज हैं कि हम अगर विलन है तो वो एक सर्टन तरह के लुक का होना चाहिए। सो हमने एक बहुत कूल बॉय से, और वैसे भी अभी आगे जाके कहानी में ये चीजें खुल जाएंगी कि वो कोई, ऑफ कोर्स उसने बहुत बुरी हरकतें की हैं, मैं उसको ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि वो मेरा कोई पॉजिटिव कैरेक्टर है, बट वी ह्यूमंस आर ग्रे यार। हम जिंदगियों में कितना भी अच्छे बन जाएं, हम किसी ना किसी जिंदगी में के लिए बुरे ही होते हैं। सो या वो You इस तरह mean की you बात है। you want to make him vulnerable?
राइट? या आप उसकी वल्नरेबिलिटीज दिखा रहे हैं। आई थिंक दिस वीक्स एपिसोड में माविश, डिड यू सी, वो थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी उन्होंने दिखाई थी, राइट? And I think it's also to show what makes a villain, या what एग्जैक्टली creates a villain. अभी मेरे वो बल्कि ट्रेलर में भी वो डायलॉग था जब हम्म। शुजा अपनी अम्मा को बताते, वो अभी इस कमिंग एपिसोड का सीक्वेंस है कि हीरो विलन को बनाने वाला हीरो बुरा क्यों नहीं है माँ। Exactly, क्योंकि yeah. हम जो सोसाइटी में विलन्स भी क्रिएट करते हैं वो इसी वजह से बनते हैं, तो बड़ा यस। सो नार्सिसिस्टिक किस्म का डायलॉग है। वेरी नार्सिसिस्टिक डायलॉग, इफ यू आस्क मी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि अगर हम मैं विलन आजकल बना भी तो आप लोगों ने मुझे विलन बनाया। यस बट मैं एक बताऊं, हम ना बहुत डिफरेंट स्टोरी सुनते हैं, तो वी जस्ट ट्राई टू क्रिएट समथिंग जो कि रिलेटेबल भी हो एट द सेम टाइम और यूनिक और नई भी हो। सो उसकी अगर आप लाइट डिजाइन देखें, उसके आप कैमरा वर्क को भी देखें, तो एक पाकिस्तानी टेलीविजन की एक एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं, वी जस्ट Hmm. ट्राई टू अचीव लाइक Push them a little bit more. You push the या envelope. Yeah. या And the music, your use of music is genius. It's genius. Hmm. It's absolute थैंक genius. Sadaf, your question, please. I'm going to take you a little bit back to Jaane Jahan, which I thoroughly enjoyed. Loved it. It was beautifully filmed. Storybook. लेकिन आपका fan, I have been a fan of yours from ages. नम के आप DOP थे, I think, ओ डैम, right? thank Yeah. you that you remember this. Oh wow. Yes. Oh, Nice. Now I have this been following you. You now have this forgotten us, but we Zoom have not meeting forgotten you. going somewhere where I also have that interest. So thank you so much, Sada, for appreciating for that. Please. या नम के आप डीओपी थे, एंड इट वाज अमेजिंग। दो सीन्स मुझे अब भी याद है कि वो जो बारिश हो रही होती है, यू कुड सी द रेन ड्रॉपलेट्स, और आई थिंक फवाद वाज इन द कार, तो यू कुड Yes. सी देम, और वो जो मूड बनता है, एंड आई वाज लाइक Yes. वाओ। एंड देन वो दोनों औरतें लड़ रही हैं, एंड देन यू हैव दैट पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ वन ऑफ द Yes. सीन्स ऑफ द टू वुमेन। So we were discussing it, we were reviewers then as well, maybe on separate platforms. Lekin we were like, "Acha, somebody knows what they're doing. Somebody in this drama knows what they're doing." So I'll have to say the cinematography was excellent in Nam, and I remember messaging you about it. And उन दिनों में तो सिर्फ फेसबुक ही होती थी ना. So I'm how sorry I I missed I that. noticed you change your kind of like for each drama you have set up a different kind of look, lighting, and conceptualized it differently. You want to say something about that? Well, so let me start from the beginning. Uh, नम से पहले अगर आप देखें तो मैंने खुदा जमी से गया नहीं किया था काशिफ निसार के साथ। उससे उसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने मरासिम शूट किया हुआ है, मैंने दिल लगी शूट किया हुआ है, मैंने प्यारे अफजल शूट किया हुआ है, मैंने Marasim was गुल brilliant as well. या Another Dil Lagi brilliant and show. Pyare Afzal were also like such beautiful यस stories. गुले राना, Gule गुले Rana, oh राना my God, I loved Gule Rana. या सो Yeah. आई एम लाइक लिटरली वन ऑफ दो सिनेमाटोग्राफर्स या आप डीओपी या कैमरामैन कह लें, जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। और मुझे आज भी एज डायरेक्टोरियल अगर आप मेरा कोई भी प्रोजेक्ट देखेंगे, चाहे वो आंगन ले लें, चाहे हानिया ले लें, चाहे मेरे हमसफर ले लें या नीली जिंदा है, सो मुझे लगता है नैरेटिव जो है ना, नैरेटिव इज द किंग। सो स्टोरी का जो मुझ पे इम्पैक्ट आता है, मैं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ, ऑफ कोर्स विद द एक्टर्स। बट मुझे फलीनी की एक बात है, वन ऑफ द बेस्ट यूरोपियन डायरेक्टर, जो जिन्होंने कहा था जो लाइटिंग है ना वो एक्चुअली आइडियोलॉजी है किसी भी सीन की। सो Now that's आपकी brilliant. लाइटिंग जो That's brilliant. लाइटिंग कैन से सो मैनी थिंग्स, जो कि कई बार आपके जो एक्टर्स होते हैं, जो प्रोटोगनिस्ट और जो मेन लोग हैं, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए। तो एक्चुअली लाइटिंग इज द आइडियोलॉजी, लाइटिंग इज द मूड। इफ यू सो सदफ एक्चुअली यू आर दैट ब्रिलियंट, सो you actually can read between the lines because when you talk about the screen, so yeah, so I And you've always chosen try. you have chosen very different kind of lighting, and you've made an atmospheric दुनिया आपने बनाई है। जैसे आप जाने जहां की दुनिया is totally फर्क from other Yes.
वो कौन सा था जो फरहान सईद और मेरे हानिया वाला हमसफर। ड्रामा। मेरे मेरे हमसफर। हमसफर। मैं हम सब, दैट वाज वेरी सिंपल, वेरी प्लेन, यस, घरेलू सा। यस। एंड देन यू गेट दैट ब्यूटीफुल जाने जहां वाली, इट्स लाइक अ फैंटेसी। But आई even मीन in आई वाज Mere इन लव विद द Humsafar, the लाइटिंग। colors were like bright and everything was garish and कार्टून glaring था at ना you. वो तो। क्या- नो उस इट वाज, बेचारी इट की वाज वेरी हालांकि ब्लंट जिंदगी इन थी भाई वो। आउटकम। when actually story has so much to tell, so या। उसमें आपका काम आसान हो जाता है। अगर आपका नैरेटिव ऑलरेडी इतना एम्पावर्ड है कि अगर आप मेरे हमसफर के सीक्वेंसेस देखें तो वो सारे, उनको एग्जीक्यूट करना ही एक चैलेंज था विद द ensemble कास्ट। I have done like lot of drama with the so many people, even Prem Gali. So Prem Gali That में had भी also जो, a beautiful aesthetic. या मुझे एक्चुअली कोलैबोरेटिव आर्ट है हमारा, हम कोलैब करते हैं। सो आई फील माई सेल्फ सो लकी, आई ऑलवेज कोलैब विद द राइट पीपल। इफ आई टॉक अबाउट जाने जहान, सो माई प्रोड्यूसर वॉज सना एंड ऑफ कोर्स समीना भाभी। सना इज मोर पैशनेट देन मी। सो जब तक आपको पता है प्रोड्यूसर की तरफ से कोलैब, सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं। प्रोड्यूसर्स अलग, राइटर्स अलग, डायरेक्टर का अपना, इवन सेट के ऊपर एक स्पॉट बॉय भी इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सुबह को वो आपको अच्छी चाय ना पिलाए तो आपका सारा दिन मूड खराब रहता है। सो या यू एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो आई एम एक्चुअली लकी इन दैट वे कि आई ऑलवेज पिक द राइट पर्सन और वो अच्छा काम निकला है यार। बट आई एम हैप्पी दैट यू गाइस रियली लाइक इट। क्वेश्चन, अब आप एक वल्नरेबल मोमेंट में हैं। अ वेरी प्लीज। क्विक क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन टू द फैंस what the hell was happening when Sherry and Ushna were tearing down वो जो सेज था। दोनों तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी इतने महंगे फूल क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मे बी दैट इज जस्ट मदर इन मी। लेकिन नो, व्हाट, आई एक्चुअली डिडंट। ये राइटर की मूवमेंट नहीं थी। अच्छा। समटाइम्स आपको कहानी सुनाने के लिए कुछ ऐसी मोमेंट्स क्रिएट करने की मैं कोशिश करता हूं कि यार वो थोड़ी सी लग भी लगे। आज तक हमने वलीमे की रात या शादी की रात ये देखा, एक लड़का एंटर होता है और वो हम्म। आके बिस्तर पे बैठ जाता है। इफ यू रिमेम्बर इन जाने जहान, द लास्ट सीन वॉज कि लड़का गया है और उसने लड़की को कहा 1 सेकंड रुकना, और वो अपनी डायरी लेने जाता है और डायरी रख के उसको सुनाता है और उसको बताता है कि मैंने पूरी नज्म। तो वो दोनों का सोल कनेक्शन जो कि राइटर की तरफ से उस तरह डिस्प्ले नहीं था उनके लिए, वो था। आई जस्ट वेंट टू आयजा एंड हमजा कि यार व्हाट डू यू थिंक गाइस, वी हैव सीन लाइक सो मेनी सीन्स ऑन बेड्स। आई फिल्म दो सीन एज ए सिनेमाटोग्राफर कि लड़का आया, दरवाजा खुला, क्लोज में खुला रखा, शेरवानी का बटन खोला या कोट का, एंड आके बैठ गया। मैंने कहा यार जिस तरह का इनका टेरिबल रिलेशन है, क्योंकि उस वक्त तक तो उष्णा को ये लगता था ना कि इस बंदे ने मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट की हुई है और ये मुझे मारना चाहता है। सो आई वॉज मोर लाइक कि यार एक तो वो उसको इंसल्ट करने के लिए ऊपर जा भी नहीं रही है, और लड़के के पास कोई सफाई नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं वो इंसान नहीं हूं और मैं तुम्हें सेव करके यहाँ लाया हूँ। वो दोनों के बीच में एक इतनी लाइक कंपैटिबिलिटी, और कंपैटिबिलिटी तो आज तक हमने एग्जीक्यूट की है। सो मुझे दिखाना था कि अगर एक दो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो वो ऐसी सिचुएशन पे क्या करेंगे। सो या दैट वाज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। It was interesting. I mean, it या was confusing, but it was interesting. चलो आपने ट्राई की। I आई think थिंक या ऐसा ही होता Ash Ke Junoon has given a lot of people a lot of questions like these, and it है। shows that how invested we all are in the story. Qasim, I want to ask you something about the process that directors follow in Pakistan because हमने एक्टर्स से भी सुना है कि हम एक एक दिन में इतने सीन करते हैं, इतने सारे हमारे इसमें वो होते हैं, हमें 10 सीन बोलते हैं करने को, तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। ऑन द कॉन्ट्ररी फिल्मों की जब बात होती है तो कहते हैं कि यार फिल्म में काम करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि 40-45 दिन में शूट भी रैप अप हो जाती है और एक दिन में 6-8 सीन ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो गिवन द फैक्ट कि इस वक्त सिनेमा का जो हाल है वो है पाकिस्तान में, आपने जिस तरह का जो मैंने नोट किया है इश्क जुनून में और आपके और प्रोजेक्ट्स में भी नोट किया है, आप छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत टाइम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आपने प्रेम गली किया था
तो मैंने उसमें देखा था, मैंने कहा यार ये गोलगप्पे की रेडी के ऊपर भी पूरी पेंटिंग हुई हुई है, ये और छोटे से बंद कबाब या गोले गंडे के ठेले के ऊपर भी, मतलब यू हैड बिल्ट एन एंटायर वर्ल्ड विद इन दैट पेरेफरी। तो मुझे ये बताएं कि ये कितना चैलेंजिंग होता है, और आपको क्या लगता है कि ये डुएबल है, या आप ज्यादा जान मारते हो? आप मतलब अगर कोई और प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या नहीं करता, और आप सही कह रहे हैं, मैंने सना को खुद भी काम करते हुए देखा हुआ है इन फ्लैश, और सना समीना दोनों, मतलब भाभी दोनों बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या आप, मतलब आप कहते हो कि आप क्या कहोगे कि मैं एक्स्ट्रा माइल जाता हूँ, और भी जाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन आपका क्या फिलॉसफी है फिर इस मामले में? uh, यार, आई वुड से दैट somehow I'm lucky or blessed enough that I earn this credibility कि if this guy is asking for something, let's provide them. हम्म। लाइक मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल देता हूँ, मैं और नदीम बेग, हम्म। नदीम बेग साहब जो हमारे वन दी बेस्ट डायरेक्टर हैं, बिल्कुल। दिल्लगी शूट कर रहे थे, तो देर वॉज अ सीक्वेंस के हमायो से मैविश नाराज होके अपने घर में जाती है, तो हमायो उनको मनाने के लिए, हमायो सईद मैविश हयात के कैरेक्टर को मनाने के लिए उनके घर के बाहर पूरी रात इंतजार करते हैं। आई रिमेम्बर, आई यस। रिमेम्बर दैट तो टू। उस सीन के लिए मैंने लाइट शुरू की, और मैंने 15-20 मिनट के बाद कहा, बेग साहब ये सीन अभी नहीं हम कर सकते। कहते कासिम क्या हुआ है, एक्टर्स हैं अवेलेबल। मैंने कहा सर क्योंकि इसका लाइट डिजाइन जो है ना, उसके लिए मुझे पीछे एक क्रेन चाहिए, और मैंने उसके ऊपर एक एचएमआई रखनी है, जो लाइट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और इसका लाइट डिजाइन अलग होगा। हम्म। थैंक्स टू दोज पीपल के हमारे भाई ने भी ये बात सुनी, मैविश भी रेडी है, कपड़े बदल चुके हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है हमारा डायरेक्टर, क्योंकि आप पाकिस्तानी ड्रामे की बात कर रहे हैं, तो सबने स्क्रिप्ट तो पढ़ा ही होता है, उसके बाद वो स्क्रिप्ट पढ़ने मेकअप रूम में चले जाते हैं, फिर सेट पर आके ब्लॉकिंग होती है, थोड़ी बहुत ट्विकिंग होती है लाइट की, और फिर हम रोल कर देते हैं। सो एक्टर्स तकरीबन रेडी थे, मगर उन्होंने कहा कासिम यस यू आर राइट, हम ये सीन हम्म। किसी और दिन करेंगे हमारे, हम्म। और लेट्स पैकअप। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम पाकिस्तानी टेलीविजन के बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, like मैं सिर्फ अपने अलावा और भी मैं बहुत सारे लोगों को लुकअप करता हूँ, हम्म। जो कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा ड्रामास कर रहे हैं। सो जिनके एस्थेटिक्स अच्छे हैं, वो हैज दिस क्रेडिबिलिटी कि जब खुदा जमी से गया नहीं, मैं करने जा रहा था, वो तो 2006-7 की बात है, तो मेरे पास पूरा ट्रक भर के लाइट्स का होता था, और मैं कहता था आए अब ये करेंगे, आए अब ग्रिप्स लाइट्स, एक ह्यूज टीम के साथ। सो जब आए मैं डायरेक्टर भी बना, तो मुझे लगता है मेंटली सब प्रोड्यूसर्स को ये पता था कि अच्छा हाँ ये तो लाइट में इतना टाइम लगाता था, तो अब ये हाँ, ये सीन्स अब भी क्या ऐसे करेगा? करेंगे, अब अब क्या ये क्या करेगा ये? कर आई एम so, हैप्पी टू yes. हियर, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि पीपल हाँ। आर लिसनिंग। हम्म। क्योंकि समटाइम्स यू गेट द इम्प्रेशन के अच्छा जी बस चलो ना उन कम करो, हाँ। अच्छा मैं एक बात बताऊं, एंड इट्स द people प्रोसेस have that सदफ। passion, to अच्छा get सदफ the इट्स right द, shot. देखें देखें सदफ, इट्स द प्रोसेस, इन द Hmm. एंड इट्स अ बिजनेस, you have a timelines, you have to wrap this drama in a certain days, like मेरे या। साथ most of the time ये होता है, but thanks to my producers, मैं हमायूं सईद, शहजाद नसीब, इरफान मलिक, नदीम भी, एक हमारा क्रिएटिव प्रोसेस बहुत अच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने कोई ड्रामा टाइमलाइन पे खत्म किया है। मेरे हमेशा 100 डेज की शूट जो है वो 20 दिन ऊपर चली जाती है, 30 दिन ऊपर चली जाती है, मगर मुझे उस तरह से कभी, थैंक यू सो मच फॉर दीज गाइस, उन्होंने कभी कोई इवन टिच बटन फिल्म के दौरान भी, हालांकि फिल्म के अंदर आपके डेज ऊपर जाना जरा ज्यादा हाँ, आपको ज्यादा करता है, मसला होता है। बिल्कुल ज्यादा मसला होता है क्योंकि फिल्म का दिन हो, बट अब टीवी और ड्रामा में मुझे लगता है अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स देखे जाएं तो इतना फर्क नहीं रहा है, इट्स जस्ट द कैमरा एंड इट्स हाउ यू आर डूइंग दैट सीन। हम्म। 10-10 12-12 सीन वाले जमाने, पता नहीं शायद लोग करते हो यार, हम्म। मगर मैंने तो नहीं किए यार कई सालों आपने से। तो नहीं, आई एम श्योर आपने नहीं किए होंगे। हाँ। एग्जैक्टली। नहीं, एंड कमिंग बैक टू ऐश के जुनून, आई थिंक सदफ इस पे भी हमें कुछ, क्योंकि ऑडियंस की बहुत इंटरेस्ट है, और ऐश के जुनून बॉर्डर पार भी इतना, मतलब हिट चल रहा है, इतना लोगों को पसंद आ रहा है, और इसकी क्या रेटिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये जब आप बना रहे थे कि ये इतना मॉन्स्टर हिट होगा? अच्छा मैं इसके साथ ना एक और ड्रामा ऐश के जुनून से पहले कर रहा था,
और वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था और बहुत बड़े राइटर का है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ना प्रोजेक्ट को मेंशन करना चाहूंगा प्लीज। क्यों अभी आया नहीं? वो रिलीज्ड है, अभी चल रहा है वो भी ड्रामा। मगर मुझे ये था कि मुझे बहुत ज्यादा अ, ठीक है, आजकल ओटीटी प्रेशर्स की वजह से हम लोग इस तरफ को आ रहे हैं कि यार मिस्ट्री करें, थ्रिल करें। मगर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टेलीविजन पर ये सब एक्सपेरिमेंट्स पहले हो चुके हुए हैं। मतलब मैं अगर ये कहूं, ठीक है बहुत देर पहले बना मगर दश्त बन चुका हुआ है। अभी तक किसी फोक ड्रामे ने दश्त को बीट नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। आज अभी हम राहें बना चुके हैं, हम वारिस बना चुके हैं। किसी भी पंजाबी ड्रामे ने आके अभी तक वारिस को बीट नहीं किया। समहाउ हमारा आई बॉल जो है या ऑडियंस हमारी जो है, वो अब हम अंगारवादी नहीं बनाते। हम्म। या शायद अगर हम बनाना चाहें तो हमारी ऑडियंस उस तरह से, मतलब आप देखिए उमराव जहाँ भी बना है, पार्टीशन एक सफर भी बना है, बहुत ह्यूज ह्यूज मेगा ड्रामास थे मोर महल जैसे जो लोगों के लिए बनाए गए हैं। और आई डोंट नो चैनल्स ने भी उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। बट समहाउ हमारी ऑडियंस जो है ना वो इतनी सिंपल है कि उन्हें रिलेटेबिलिटीज चाहिए। मैं हार्डली, हाँ ठीक है, उन्होंने बाहर का मेरा सुल्तान देख लिया, मगर पाकिस्तान के इस तरह के ड्रामास को, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इज मोर लाइक अ घर का खाना। हम्म। पिज्जा बाहर ऑर्डर कर देते हैं हम, फिल्म के लिए I हम am here to पास्ता tell बाहर you, से कर देंगे ऑर्डर, आई डोंट Kasim, नो। I am here to tell you कि यस। trust your audience. हम कल ही बहस इस पे कर रहे थे। जी। Trust your audience. अब वो I think that was an atmosphere 5 maybe 10 years ago. अब वो इतनी sophisticated हो गई हैं आई एम audiences. नॉट टॉकिंग अबाउट द They will sophistication. accept it. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हम्म, sophistication. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दो स्टोरीज। ये हाँ, एग्जैक्टली पता है कौन सी बात है। हम हम्म, मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, मगर हम बॉर्डर पार लड़कियों को मॉडर्न कपड़ों में एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी टीवी की लड़की, आई एम जस्ट, इट्स जस्ट नहीं, एस्पेक्ट, बात आई एम सही नॉट है। ये निगेटिंग एक यू। मुनाफकत है हमारी, हम्म, सही बात है। हम्म, हम इस तरह इतने हिपोक्रेट हैं कि अगर हमारे ही मुल्क का एक बहुत अच्छा एक्टर स्क्रीन पे गाली देता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, अरे गालियां हमने उससे पूरे उल्टा और गाली जमानों पड़ती की, है। हाँ। यस हमने पूरे जमाने के लोगों को स्क्रीन पे क्या क्या करते हुए ने देख लिया। ना। लेकिन हमारे भाई की क्राउन की चीज पे सब लोग ऐसे हो गए कि हाय मेरे बड़े भाई ने कोई गुनाह कर लिया है, तो वी आर सुपर प्रोसेसिव अबाउट ओवर पीपल, विच इज अ गुड साइन। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड थिंग, बट But या। Kasim, यस। this is something that me and Mavesh were discussing. ओके। We want you to take that leap. देखो ये जो ऐश के जुनून, वेल loved आई एम it, ऑलरेडी loved it. डूइंग दैट सदफ। ऐश के नहीं नहीं, जुनून एक आपने No, no, टिपिकल। लीप but नहीं we लिया we were आपने। talking about something else. We said yesterday when we were talking a हम्म, particular scene. There's a हम्म, particular scene, and Kasim, I'm not saying it because you're here. हम आपकी conversation और मेरी उससे पहले भी कि we are going to do this, we're going to talk हम्म, about it. हम ऐश रूम को वैसे ही डिस्कस कर रहे थे, और कल ही सदफ में और बात कर रहे थे कि एक सीन है रिसेंट एपिसोड पिछले वीक वाली में कि उष्ना उसको देखती है, शरियार को, मतलब राहिम को देखती है, और वो कहती है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। And the way that you cut that scene, हम्म, and as if there's any people who are filmmakers and people who enjoy watching movies, they will know how difficult it is to create that impact in the audience, के ऑडियंस की आंख बिल्कुल उष्णा के कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करते हुए राहिम का चेहरा ब्लर हो रहा है हाँ। और वो फॉल कर रहा है, एंड देन शी लाइक मुझे नजर नहीं आ रहा, एंड दैट पैनिक जो आपको हम्म, आता है कि जैसे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। एंड आई वाज टेलिंग सदफ यस्टरडे, जो हम बात जिस पे सदफ कह रही हैं, कि इट शोज कि हमारा पोटेंशियल क्या है, कि हम राइट। क्या कर सकते हैं। तो हमें हम रोमांस से एलर्जी नहीं, मुझे बहुत पसंद है रोमांस, मैं नहीं कहती। नो थैंक यू। टेक्निकली, स्टोरी वाइज, डायरेक्शन, हाँ, हम वी कर हैव सकते सो हैं। मच, volcanoes of talent, हाँ। literally volcanoes of talent. तो हाँ, मेरा दिल करता है कई बार ना कि टेक फट दैट जाए ये वन चांस। वोल्केनो, तो फट जाए सदफ तो चले वोल्केनो। आपसे, अभी इट्स टू अर्ली टू से दिस, हाँ। it's too early to say this, but end of this year I am doing something like more, मतलब
Volcanic. Hot Spicy action. in that way, more action, more different kind of a Oh, drama. Yeah. Oh, oh. So it's like more than 3 years. क्या बंदा ऐसे पास्ट की बातें करे. बट मैन, मी एंड फाइजा इफ्तिखार, we created a beautiful script like years before, like अच्छा, 4 साल पहले. बट वाओ. अनफॉर्चुनेटली वो हम कर नहीं पाए. और फिर उस वक्त तक हमारे इधर के लोग उस तरह तैयार नहीं थे, या शायद मुझे लगता है अभी भी कहानियों के लिए तैयार नहीं है. ऑडियंस के अलावा जैसे मैंने अभी आपसे बात की है ना, इस साल के एंड में, यस, इस साल के एंड में अभी तो मैं एक और प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, जो कि सायरा रजा लिख रही हैं, जिसकी मैं हम्म. शूट इंशाल्लाह अप्रैल में करूंगा शुरू. मगर उसके बाद दिसंबर में इंशाल्लाह मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ. फिर हम ये पॉडकास्ट करेंगे अगले साल, इंशाल्लाह. और फिर हम इंशाल्लाह. डिस्कस करेंगे कि आर यू गाइस हैप्पी विद दैट, या अरे सो. यार, ये तो बहुत खुशखबरी दी आपने, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू सी फ्रॉम यू. दिस इज बिल्कुल. वांट टू सी. You know बिल्कुल what? मजे. We want to give you that tasalli, yeah, that comfort. Yeah, take the jump, make it dark. Go. They say that a good writer is not afraid to sacrifice a beloved character, right? So we're saying to you as a director, pick that project, make it dark, make it hard to understand. Don't, trust your audience. इतना No, आसानी no, से I'm प्लेट में I'm up बना for के that. दूसरी दिन I'm की up for जरूरत that, नहीं है. Sadaf. हम्म. Thank you so much for pushing me, and I'm up for it. And yeah, I have in my mind, but वो कुछ चीजों की वजह से हम्म. कुछ चीजें, I don't know you haven't seen or not, लेकिन जब मैंने नीली जिंदा है भी किया था ना, जी जी, आई Yeah, तो वो लव नीली एक, जिंदा है. we watched यस, Neeli Zinda. Yes. वो एक हॉरर था, मगर मैंने हॉरर को बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट किया था. मेरे हम्म. जहन में ना अपनी अम्मी की एक बात है कि जो जो हमारा ये नीम का पत्ता होता है ना, वो शहद के साथ बंदा खा सकता है. हम्म. तो मैं हमेशा से वो कॉम्बिनेशन, बच्चा था ना, तो मैं जब भी कोई कड़वी दवाई खाता था वो साथ शहद दे देते थे. हम्म. तो मुझे पता है कि अच्छा हाँ, अगर आपने इस तरह की बात करनी है तो आपको किस तरह की एग्जीक्यूशन करनी चाहिए. इवन हम्म. विद इश्क जुनू, अगर आप देखेंगे तो आपको लाइट में शेडोज नहीं नजर आएंगे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हाफिज, मुझे था ऑलरेडी एक बहुत डार्क ब्राउन, हमने वहां पे फ्लिकर्स, तो एक लाइट डिजाइन जो है, एक कलर पैलेट जो है, जो प्रोडक्शन डिजाइन आप कह लें, उसके ऊपर हम्म. जरा ज्यादा ही मेहनत करता हूँ मैं. यस. हाँ, सो. नहीं, ये आप सही इस तरह बात कर रहे हैं कि मैं जब एश के जुनून देखती हूँ, जब मैं इरसा को देखती हूँ, तो इरसा के हम्म. चेहरे पे जो लाइट है, जो जिस तरह उसको रखा हुआ है, इट्स वेरी रियलिस्टिक. अगर वो गार्निश किस्म का मेकअप करती, और जो कि मतलब आप दिखा भी सकते हैं, हमारे यहाँ ये टेम्पलेट है ना, ये अमीर ओफ. सोशलाइट औरत औरत है, इसकी तो आईलाइनर शुरू खत्म ही नहीं होने का नाम लेगा इसका तो. लेकिन उसने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. नेचुरल, घर में जैसे हम बाल यूं आ जाते हैं ना, हाँ भाई क्या हुआ है, वो उसको फोन करो, उससे पूछो वो कहाँ पहुंचा, जैसे तो उससे इतना वाना बी रिच. वांना भी वाना रिच, बी वो रिच नहीं इतनी, दिखाए. हाँ वो एक एक्चुअल एलीट औरत, जो कि आई मीन आई एम सॉरी, मैं बार करती बार वो है कि शी इज एक्चुअली जब एलीट. मैं जफा भी देख रही थी ना, तो आई केप्ट गोइंग बैक टू जाहिर जाफर. एंड जब आप शुजा के वाले केस को भी देखते हैं कि एक स्पॉइल्ड क्रिमिनल को कैसे, हाँ, एक ब्रैट है एक्चुअली वो. एक ब्रैट को कैसे प्रोटेक्ट करती है उसकी माँ. यस. And यस. and and I want you to kind of also explain a little bit about when you look at characters as a director. जब आपने बताया कि आप सिनेमाटोग्राफर के तौर पे तो इतना कहानी पढ़ते थे, जब आप कैरेक्टर्स को देखते हैं एज अ डायरेक्टर, तो आपके दिमाग में कैसे खाका बनता है, उसकी मेकअप से लेके उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी अंगूठियां, उसके नाखून, उसके बाल, क्योंकि एंड उष्णा को हम हाउ डू साथ यू ही साथ, एडवाइज, हाँ, हाउ डू यू हाउ डू यू एडवाइज एंड हाउ डू एडवाइज. यू, या आप कितने इन्वॉल्व होते हैं, आप डायरेक्टर को, एक्टर को कितना बताते हैं कि देखो यार, ये तुम हमने आई लैशेस उतार दो, ये अच्छे नहीं लग रहे, बिकॉज जो मैं उनका नाम बिल्कुल भूल गई हूँ माजरत के साथ, जो उष्णा की मदर प्ले कर रही हैं इश्क के जुनून में, किंजा. किंजा, किंजा जी. अवान जो हैं, वो प्ले किंजा कर रही, मलिक है. वो उनको अभी रिसेंटली मैंने किसी और ड्रामे में देखा है, या इसी तरह की प्रोफाइल की एक और, जो हमारे यहाँ गरीब माँ होती है बेचारी, दुनिया के हालात से परेशान, तो उन्होंने फुल मेकअप किया हुआ था, या वो ये थी या कोई और थी, और उन्होंने फुल बाल उनके अच्छे से ब्लो ड्राई हुए हुए. अच्छा, आपको जैसे थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ इसका. हाँ. अ, हम अगर मेकअप से हटकर भी बात करें, तो अहमद साहब का कैरेक्टर जो था वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कुछ नहीं करता. हम्म. एक
व्हील चेयर पे। अच्छा, मोहम्मद अहमद साहब का, जी जी। हाँ, मोहम्मद अहमद साहब का, जी जी। मोहम्मद अहमद साहब का जो कैरेक्टर था, वो लिखा तो ऐसे हुआ ना कि जैसे हम क्लीशेज दिखाते हैं, व्हील चेयर हाँ, बूढ़ा बाप। के ऊपर चादर डाल के हाँ। एक अंकल, रामू काका दरवाजा खोल दो राम टाइप। का। सो आई एम सॉरी, बिल्कुल सही बट है, बिल्कुल सही है। हाँ, बट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता था कि एक मर्द जो है वो शायद अपनी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ काम करने की जरूर कोशिश करते, तो हम्म अगर जिंदगी में उन्होंने फैक्ट्री में काम किया होगा एक हाँ बैक स्टोरी सोच के, और फैक्ट्री में उनको कुछ हुआ था और गोली लग गई थी या वो जो भी, तो वो घर में एक स्विच ठीक करते रहते हैं, कभी हाँ, पंखे साफ करते रहते हैं। कोई वो एजेंसी जितना हाँ भी है उनके अंदर। काम, एक साइड पे टेबल पे चीज पड़ी है उसे उठाया, जेब से रुमाल निकाला, साफ करना शुरू कर दिया। सो हम्म। हम ना कई बार असल में कहानी जो है ना, वो मुझे लगता है आपका कहानी को कंसीव करने का तरीका ही स्क्रीन पे नरेट होता है, व्हेन यू रीड बिटवीन द लाइंस। वेल सेड। दैट इज या एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। या। राइटर ने एम्बियंस, डायलॉग्स और कई बार लैंग्वेज भी जो है हाँ। वो कैरेक्टर को हेल्प करती है कि हम्म अच्छा यार, ये बोलने वाला बंदा इस तरह की आइडियोलॉजी का होगा। आई डोंट हम्म। नो यू रिमेम्बर और नॉट, मगर उष्णा को हमने उस तरह की लड़की दिखाया है कि जो मैन ऑफ द हाउस है ना, ब्रेड विनर है ब्रेड घर विनर, की, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो वो उसके सामने अगर मुर्गी कट रही है तो पीछे खड़ी हुई औरत ने मुंह फेर लिया, लेकिन वो खड़ी देख रही है कि भाई जल्दी बना दो, जाना भी है हाँ। भाई, और वो आने वाले हैं, वो पोकर फेस से देख रही है। हम्म। सो अटेंशन टू द डिटेल्स इज अ या, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गॉड इज इन द डिटेल्स, या। यस। सो हम्म। वही चीज जो है वो आपको मुझे लगता है सेग्रीगेट करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड, फ्रॉम द आर रेस्ट ऑफ यू द पीपल। वेरी हैंड्स ऑन डायरेक्टर? आप अपने एक्टर्स को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, और डू यू ट्रस्ट देम एंड से यार इसको पता है? या, आई वाज या गोना आस्क द क्योंकि सेम क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज उष्णा को हमने साइड बाय साइड गैर में भी देखा है और ऐश नो, के जुनून में भी देखा है। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोसेस होता है मेरा, शुरू में बहुत ज्यादा एक्टर्स पे स्ट्रिक्ट होता हूँ मैं, शुरू में और वो क्या जो करते दस हैं, सुनने डांटते बारह हैं? डांटते हैं, क्या सुन करते हैं? लेते हैं। डांट, आई एम सॉरी मुझे कहना चाहिए नहीं, लेकिन हैं, हाँ मैं डांट भी देता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। और हाँ, इतने सुनते प्यार से हैं। बात करते हैं, क्या डांटते होंगे आप? बताएं जरा, कैसे डांटते नहीं हैं? डांट वो, एक सैंपल तो डांट वो दें। इस तरह वो डांट वो इस तरह की नहीं होती कि मैं उन्हें कहूँ कि क्या मतलब है आपसे हो नहीं रहा, ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, दे वही। आर लाइक सीनियर पीपल, प्रोफेशनल्स, चाहे या। वो महमूद असलम साहब हैं या जैसे हाँ। महमूद असलम और शहरियार का हम सीन कर रहे थे गोल्फ वाला, हम्म हम्म तो हमें जरा ज्यादा तेज धूप हो गई थी, जो स्क्रीन पे हमें था कि हम मत दिखाएं, हम्म तो हमें बड़ी टेंशन थी इस बात की कि यार ये गोल्फ कोर्स और फिर आगे आउटडोर्स हैं, पूरा डे शूट करना है। सो कई बार टाइम लाइंस पे आप टेम्परामेंट भूल जाते, जरा हो जाते हैं कैरिड अवे के, यार टाइम लाइंस अचीव करें आप। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मोदी भाई का एक सीन था जिसमें वो कहते हैं शेम ऑन मी, शेम ऑन यू, शेम ऑन मी, और वो बहुत ज्यादा हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे अपने पहले स्पेल में। सो आई वॉज लाइक कि मोदी भाई, जो अली नवाज है वो इस तरह का नहीं है, वो ये महमूद नहीं है हम्म। जो महमूद साहब हैं, वो रिस्ट्रेन्ड है वो थोड़ा। वो कासिम अली, जो ये अभी ड्रामा, मतलब ये जो अली नवाज है, सॉरी मैं हम्म कासिम अली कह हम्म रहा हूँ, हम्म अली हम्म नवाज जो है हम्म वो है जिसने जिंदगी में बहुत सारी मीटिंग्स की होंगी, जिसका एक्सपोजर जो है वो पूरी दुनिया हम्म को फिरने का है। तो हम्म उसका टेम्परामेंट जब बहुत पीक पे भी जाएगा, जैसे वो अपने बेटे को कभी थप्पड़ नहीं मारा उसने, हम्म मेरे पास बहुत सिचुएशंस थी हम्म कि शहरियार जब चलकर आया तो मैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन में कहा कि व्हाट डू यू फील अबाउट। सो इन द इनिशियल डेज फॉर हम्म लाइक 2-3 वीक्स मेरा बिल्कुल उनके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता हूँ, हम्म मगर जब वो कैरेक्टर्स बन जाते हैं हम्म तो फिर मुझे होता है कि बस इन्हें सीन में डाल दो। सो वो वाले एक्टर्स जो कि एक वक्त में एक ड्रामास कर रहे थे, उनको मैंने हार्ड कोर इतना टाइट अप नहीं रखा, लेकिन जो एक्टर्स दूसरे सेट से सेट पर आ रहे थे वो बार बार भूल रहे थे कि हमने हम्म पीछे क्या क्या किया हुआ है। सो हाँ, इस तरह मेक से होता है सेंस। क्योंकि या तो कासिम, ये बताइए कि क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हैं? आजकल का जो सोशल मीडिया का फीडबैक लूप बन गया है, और ये मैं हर इंसान से सवाल करती हूँ, और क्रिएटिव इंसान के लिए ना एक वियर्ड स्पेस है ये,
क्रिएटिविटी कहीं आपको चाहिए भी होती है, फीडबैक आपको अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है सुनने में कि अच्छा, डिड पीपल पिक ऑन दिस, डिड पीपल नॉट पिक ऑन दिस। और कहीं गुस्सा भी आता है कि यार ये पागल हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो इनको व्हाट इज समझ ही नहीं। राइटर स्मोकिंग? हाँ, वो व्हाट इज तो क्लासिक फ्रेज, तो अब मैं क्लासिक कहती हूँ, फ्रेज। डायरेक्टर भी सवाल करता है ना कि व्हाट इज दिस क्रिटिक स्मोकिंग, व्हाई डोंट दे या अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो हाउ डू यू डू दैट, हाउ आर यू नेविगेटिंग अच्छा, दैट? मैं इसको बिल्कुल इस तरह से देखता हूँ कि इट्स ऐसा नहीं है कि क्रिटिक्स पहले नहीं थे, हम्म। शुरू से थे। हम्म। और हमारे अभी जो क्रिटिक्स हैं वो भी रिसेंट टाइम में ज्यादा हुआ है, क्योंकि अभी हम जिस एरा में एंटर हुए हैं, हम्म। एंड द वे दी सोशल मीडिया एंड इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इतना सारा बिल्कुल। एक्सपोजर है। हम्म। सो ये बहुत अभी एक रिसेंट सी बात है। बट मुझे लगता है कई बार ट्रेंड को भी, पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को उस तरह ऑफेंड नहीं कर रहा, या मैं किसी से एक बंदे के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक प्रोजेक्ट बुरा होता है ना, हम्म। वो यकीनन सबके लिए ही बुरा होता है। फिर जब कोई ये सुन लेता है कि यार, अच्छा वो ड्रामा बहुत बुरा है और हम्म। उन्होंने इसको इतना क्रिटिसाइज किया है, हम उससे चलो। ज्यादा क्रिटिसाइज आ हा करेंगे। हा हा हा, फिर हाँ। वो एक ट्रेंड बन जाता है। बैंड वैगन एंड बन वी जाती है। एक्चुअली फॉरगेट दैट कि दोज पीपल हम्म। एज अ बॉडी ऑफ वर्क, यार दे गिव हम्म। लाइक, मैं लिटरली नाम नहीं लेना चाहता, हम्म। बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। या। सो वो दे ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर वी हैव यार। मतलब हम अभी उनका कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाएगा ना तो सब आशश करना शुरू हो जाएंगे। हम्म। अभी उन्हीं डायरेक्टर का कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाएगा तो कभी के दिन भरे, कभी की रातें यार। इट्स लेकिन इट्स वो मोर लाइक अपना दिस। हाथ नहीं ना रोकते किसी और के मामले में, तो फिर इसलिए इफ द अच्छा, किचन मैं इज बताऊं हॉट। आपको, मैं आपको एक हाँ। मजे की बात बताऊं, मेरा हम्म। मेरा प्रोस्पेक्टिव है, माइट बी आई एम रॉन्ग इन दैट वे। हमारे इधर जो है ना, टैलेंट को उस तरह से ट्रेन नहीं किया जाता, हम्म। आर्टिस्ट को उस तरह से ट्रेन नहीं किया जाता जैसे पूरी दुनिया में किया जाता है। अगर हम्म। हम, क्योंकि हम अपना कंपैरिजन अपने सबसे नजदीक वाले लोगों से करते हैं, हम्म। वहाँ मेजोरिटी कॉलेज ड्रॉप आउट लोग हैं जो इस वक्त लिविंग लेजेंड्स हैं। हम्म। बट दे नो हाउ टू स्पीक, दे नो या। हाउ टू कम्युनिकेट विद द पर्सन। हम्म। एक पूरी मैनेजमेंट टीम होती है। हम यहाँ इंडिविजुअल्स हैं यार। कौन सी हम्म। गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा जी आप इतने बड़े हो गए हैं, आइंदा से हम आपका ख्याल रखेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ यू। हमें कौन सा आज भी अप्रिशिएट किया जाता है? लाइक मेरे जहन में ऐसे पिछले दिनों बात आ रही थी कि यार, छोड़ें क्या किसी को अवार्ड्स देने हैं, आपने आपके जो साल के 5 बड़े लोग होते हैं उनको उठा के बाहर भेजे, ट्रेन करवा दें उन्हें कि सही ये बात है। बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर है, बस हाँ। प्लीज आप जाइए स्क्रीन प्ले पढ़ के आए कहीं फेलोशिप बाहर से। करके आइए, सही बात या है। हाँ, आपकी हम्म। बातों से लग रहा है कि जैसे ना वो प्यार की नजर कोई बुराई देख ही नहीं सकती अपने बंदे में। सो यार, क्योंकि ये मेरे लोग हैं ना, मैं आपको सच बात बताऊं, लेकिन वो मेरे इम्प्रूव करियर कैसे होंगे? मेरे करियर की शुरुआत पता है क्या है सदफ, मैंने ये बात क्यों हाँ, की है? मेरे करियर की शुरुआत ये इस वजह से है कि मैंने लंडा बाजार एडिट किया हुआ है, हम्म। तो मैं इतने वो जमानों शुरू से की जानता हीरो हूँ। वर्शिप नहीं जा सकती नहीं, ना। शुरू की हीरोशिप के अलावा भी मैंने सोचा मैं अच्छा क्वेश्चन पकड़ूं, माँ की दुआ जन्नत की अच्छा। हवा। अच्छा। सो नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं ये भी नहीं कह रहा, वी आर ह्यूमंस यार, वी आर नॉट एंजल्स। हम्म। अल्लाह हम्म। ने ये जो दुनिया जो है ना, इंसानों की बनाई है। हम्म। वी मेड मिस्टेक्स। हम्म। हमारे बड़े जब कोई गलती करते हैं तो हम अपने माँ बाप को कितनी बुरा कह सकते हैं, एक हद हम्म। तक ही कह सकते हैं। दिस इज हम्म। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम अपने मतलब मैं, मेरा टीचर जो है, जो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं सारी जिंदगी, जो मेरे सिनेमाटोग्राफी में मेरे टीचर हैं, अरशद अल्ताफ, लाहौर में होते थे, जिनको मैंने असिस्ट किया। हमसे बहुत गलतियां भी होती थी, उनसे भी होती थी, तो मैं उनसे भी लड़ता था, मगर एक सर्टन लेवल पे करता था कि सर आपने शॉट गलत किया, आपने मुझे डांट पड़वा दी है, मगर आप उसके ऊपर तलवारें तो नहीं ना निकाल लेंगे कि बस सब काट दो, लेकिन मार दो। हम लोग जो मैं और माविश हैं, अगर बिकॉज वी आर फैंस ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास, दैट्स करेक्ट, यस, राइट? राइट, यस, सो हम लोगों को सर्टन ड्रामा नहीं पसंद आ रहा, हम ना आहिस्ता आहिस्ता उससे छोड़ देते हैं।
कि देखो, गुड लक दिस टू इज द यू, बेस्ट थिंग, यस, गुड हाँ लक टू एक्सीलेंट। यू, हम उसको हमें नहीं पसंद सो आ रहा। स्टॉप वॉचिंग दैट यार, आप राइट। उसको हाँ फिर भी कह रहे हो कि इस वाले एपिसोड में, और फिर एंड समहाउ सोशल मीडिया। लेकिन यार लेकिन इवन आई मैं विल डायरेक्टर की डिफेंड भी दोज बात करूं, पीपल। हाँ। इवन मैं अगर डायरेक्टर की भी बात करूं, इवन हम्म, मैं उनके एक्टर्स की भी बात करूं, हम्म, क्या हमने उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस कभी नहीं देखी? अच्छा, वैसे अगर और हम उसी स्पेसिफिक रेफरेंस से बात करें तो वहाँ परफॉर्मेंसेस मसला नहीं है। वहाँ जो हाँ, झोल हम्म, है वो कहीं आइडियोलॉजी का झोल है, जो मेरा मेन इख्तलाफ है। लेकिन यस एंड माइन। कमिंग टू योर पॉइंट, मैं अपनी और सदफ की यही बात करना चाहती हूँ। मैं दिफा नहीं कर रही, या मैं किसी को मद्दे मुकाबिल नहीं रख रही कि मैं भी मैंने नहीं ये कर कहा। रहा, हाँ, मैं भी और नहीं नहीं कर रहा। करना भी नहीं चाहिए। तो हाँ, बात इतनी सी होती है कि, और मैं आपकी बात से मुत्तफिक भी हूँ, कि एक हो जाती है बैंड वैगनिंग जो होती है ना, कि चलो जी आज सब मत तलवारें लेके। स्लिंगिंग यार, बस, हाँ हाँ, हाँ मड बस। स्लिंगिंग है, और मड स्लिंगिंग में भी ना मजा लोगों को तब आता है जब सब मिलके करते हैं। कमेंट सेक्शन में एक यलगार मची होती है, चार बंदे की वो क्लिप्स चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे, तो ये एक है, आई एग्री विद यू ऑन दैट, और ये यार एक। आपने एक्चुअली, इट्स ऑल यू मावश, आपने मेरा इतना इंटरनल ओपिनियन, ये शायद मैं घर में बैठा हूँ, सो मैं बहुत कंफर्ट जोन में हूँ, इसलिए मैंने एक बहुत इंडिविजुअल अपना हाँ ओपिनियन सही है, दिया है। बिल्कुल सही मैं है। लिटरली किसी और से कोई एक्सपेक्टेशंस, और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी नहीं बात बिल्कुल कोई नहीं, उस पर हमारा ले, भी यही है, देखिए। बट मैं ये बिलीव करता हूँ, हम्म। वी रियली डोंट नो हाउ टू क्रिएट हीरोज। या एक बाबर आजम है क्रिकेटर, किंग हाँ बाबर, किंग बाबर, किंग बाबर, ये दो पे आउट हुआ, ये तो बिके हुए हैं। दिस इज हाँ व्हाट वी आर, एक्सट्रीमिस्ट। हाँ फैसलाबाद में दो भाइयों को डंडों से मार दिया यार, जस्ट लुक हाँ एट अस यार। हाँ, सो क्या ये मॉब एक्ट नहीं है? बिल्कुल है, और सोशल मीडिया पे तो है ही एक मादर मतलब मादर पितर यार, आजादी है। मादर पितर यार आजादी है, बिल्कुल। स्टॉप वॉचिंग दैट ड्रामा ना, बिकॉज या इट्स बॉदरिंग यू, या और एग्जैक्ट, आई प्रॉब्ली आई एग्री। स्टॉप। या, हम्म। सो सो ट्रस्ट मी, Can खैर, I say one thing in the defense प्लीज, of those people? Just one thing. प्लीज, प्लीज, Agar when you live by the sword, you die यू by the डाई बाय द sword, sword। right? और what happens is, अगर आप किसी और के लिए इखलाक के जो हिसार है उससे बार बार छलांगे मार के बाहर कदम रखते हो, लोगों को बातें सुनाते हो, आप ऐसी ऐसी बात कर देते हो कि लोगों के ना एकदम पर्दा हट शॉक में जाता है, चले जाते हैं। पर्दा हट जाता देन है, जब हाँ। आप सदफ, गलती करते हो, मैंने फिर इससे लोग पहले ये कहते हैं बात कही मौका ना, मौका मौका। And I'm सदफ not इस, talking for यस, myself, right? यस, Because me and Mavish, we have a totally different ideology, just, which is why we work देखिए, together. आई हमारा एम ये नॉट, होता है कि we are not in the business of shredding. We या are not in that business. I'm just trying to give you another aspect of what I या was saying, Mm-hmm. that पर्सनल चीज जो है ना उनकी, हम्म मैं वो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा। लेट मी हम्म मेक, वो उनकी हम्म बहुत पर्सनल चीज है, मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर रहा, हम्म बिकॉज आई डोंट फील दैट वे, और मैं बिल्कुल उसको ऐसे नहीं कहूंगा। बट जो उनका ऑन स्क्रीन काम है, क्योंकि हमारे इधर पता है क्या है, दोनों एस्पेक्ट खुल गए ना, सो हमने काम उस एंगल से भी, दिस व्हाट आई फील। मैं गलत भी हो सकता हूं, और मगर मुझे तो वो पंजाबी की वो कहावत याद आती है, बंद मुट्ठी लकदी खुल गई ते ककदी। ये हाँ, ओए ये सही यार, ऐसा बात, है बस, ना। सही ऐसे ही बात। होता है, बस, मैं कहती हूँ मुमेरा बस, अहमद को मैं फिर भी कहती हूँ, मैं कहा अच्छा चुप रहती हैं, नहीं आती सामने, क्या होगा, नहीं देंगे इंटरव्यू, कुछ नहीं होता। यार ना देना बड़ी ना बड़ी दें, वो ज्यादा स्टेटमेंट्स, और बेहतर वो, है, हाँ, वो ज्यादा बेहतर है। और अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गिफ्ट ऑफ गैब, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, गिफ्ट ऑफ गैब हम्म। होता है, बात संभाल लेते हैं वो, बहुत सारे राइटर्स कर भी लेते हैं, आमना मुफ्ती इज वन ऑफ दोज राइटर्स, बहुत अच्छा हम्म। बोलती हैं, बात संभाल लेती हैं। लेकिन बरत बहुत सारे, इश्तियाक बरत इतनी इश्तियाक जबरदस्त वेरी वेल तरीके से बात स्पोकन, करती है। हाँ, तमीज से, तरीके से, लेकिन नहीं, हम्म। नहीं होता हर इंसान के अंदर वो गिफ्ट, नहीं होता, ये भी गिफ्ट होता डिफरेंट है। तरह Yes, के ये हैं। फजल इज हाँ, well. हर डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। अच्छा कासिम, रैपिंग अप, आई थिंक ये सवाल मुझे बहुत पहले पूछना चाहिए था, लेकिन मैं अभी पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे प्लीज जरूर बताएं, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस। What made you want to come to this point? And when you were a little boy, did you ever think that you would be here? You would be directing grades, and you would be, doing what you love. And I know you are doing what you love. You absolutely love यस, what you do. हम्म। And I can see that love in the attention to detail वही दे सकता है जिसको अपने काम से मोहब्बत एक्चुअली हो। आई डोंट नो यू नो अबाउट दिस और नॉट, बट माय फादर वाज अ फिल्म एडिटर। Oh, no, I didn't know that. अच्छा। सो या, What सो was his name? मुरीद हुसैन,
Okay. जिसकी वजह से मेरा नाम कासिम अली मुरीद है। And what did he, what did, do we know anything? What did मैं he? मैंने उनके साथ जो पहली फिल्म का प्रीमियर अटेंड किया था जिंदगी में थे, वो फिल्म थी नाचे नागन, Okay. नादरा और इस्माइल शाह की। एंड अच्छा, आई नादरा. वॉज लिटरली probably 6 or 7 years old. Wow. Mm. Wow. So So you have deep roots Yeah. within yeah, this industry. Yeah. so I used to, celebrate Basant on Avenue Chat, क्रिकेट खेलना एवेन्यू के अंदर, अब्बा को खाने देने जाना, गाने शूट हो रहे हैं। बट मेरा हम्म. जीरो इंटरेस्ट था उसमें, लाइक अच्छा. लिटरली। यस। हाँ. घर के अंदर एक फिल्म थी वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग, I उसमें remember this. सेंसर आ गया। हम्म. यस। हम्म. उसमें सेंसर आया, फिल्म शायद किसी और एडिटर ने की थी, अब्बा ने गाने एडिट किए थे। हम्म. तो उसमें सेंसर आ गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे असिस्टेंट जो हैं वो यहाँ नहीं है, तो तुम ये पकड़ो, तुम इस सिनेमा में जाओ, मुझे और मेरे भाई को भेज दो। तो हम खैर सिनेमाज में जाके एडिट एडिट भी कर रहे, और हमें हाँ. पता नहीं था ये है। हाँ. फिर बहुत कॉलीग से जब मेरी कंप्लेन्स आई, तो अब्बा ने सजा के तौर पे 7 दिन के लिए मुझे साथ ले गए, और उमर शरीफ की फिल्म थी चांद बाबू, चांद बाबू. अच्छा. जिसमें मैंने उन्हें ज्वाइन किया एज असिस्टेंट। हम्म. और फिर वो 7 दिन मेरे लिए जो पनिशमेंट थी, वो ये लाइफ बन गया चेंजिंग कि होगी. मुझे तो काम ही यही करना है। एंड ही वॉज कमाल लाइक है. पागल हो गया ये, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे काम ही ये करना है। वो कहते जाओ पढ़ो जाके, मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना भी यही है। मुझे पढ़ना अच्छा। भी है. So that's how I began, and then I went, मतलब I started my career in a production house लाहौर में, हम्म. TV2 के नाम से, जहाँ 3/3 सिटकॉम उस वक्त बनता था। हम्म. और 3/3 में मैं एज साउंड इंजीनियर काम कर रहा था, लाइक बूम ऑपरेटर या कैमरा असिस्टेंट। लंबे कद का था, उन्होंने कहा बूम पकड़ा दो बस, चलो ये कर लो वो कर लो, या लिटरली। बट मैंने बूम मासूम वक्त ऑपरेशन। था। आई एम थिंकिंग हाउ इनोसेंट के चाहे इसे चलाना आता है कि नहीं है, बस खड़े हो जाओ, खुद ही सीख लेगा। हमारे इधर अभी की जनरेशन बहुत लकी है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूँ कभी गेस्ट लेक्चर, कोई जूरी बन के। मैं हम्म। हमेशा उन्हें बात कहता हूँ, यू गाइस आर सुपर ब्लेस्ड, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर देयर इज नो एकेडमिक ब्लॉक, कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाता भी नहीं हम्म. था। मैं हम्म. BNU में गया कि मुझे पढ़ना है, उन्होंने कहा आप तो खुद कैमरा मैन, आप हमें पढ़ाएं। मैंने कहा नहीं नहीं जी। हम्म. बट दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट द परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैं हम्म. हर ड्रामे से पहले भी ये कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नई रिसर्च करूं, हम्म. और उसको ड्रामे का पार्ट बनाऊं, और वो किसी ना किसी तरह से लग लगे। या आई हैव अ लॉन्ग जर्नी, देन असिस्टेंट कैमरामैन, फिर कैमरामैन, फिर डायरेक्टर। या अल्हम्दुलिल्लाह एक। Can we have some of those kind of like masala questions now? Like, what श्योर। was your favorite project? आंगन। आंगन. I Really? loved आंगन. Hmm. या Family oriented programs seem to be a favorite with you. You know, big यू नो families. एक्चुअली इन 2007 आई शिफ्टेड टू कराची। Mm-hmm. पीछे, सॉरी बड़ी इमोशनल सी बात है सदफ, लेकिन हाँ घर में बैठे शायद Mm-hmm. इसलिए करने जा रहा हूँ, आज तक कभी की नहीं है। मैं अपने घर वालों से दूर रहा हूं, और मुझे लिटरली पता नहीं लगा कि कब अम्मा बीमार पड़ गई हैं, और अब Oh. उनके साथ ये हो गया है। हाँ. कब अब्बा को ये प्रॉब्लम हो गई है, कब किस कजन की शादी हो गई है और अब उसके बच्चे हो गए हैं, कब कौन सा दोस्त जो है वो बाहर चला गया है। अभी रिसेंट एरा में स्ट्रेंज थिंग कि स्कूल फेलोज, वो सारे कॉलेज फेलोज, उनसे अब जाके बात हो जाती है, वो वाला टाइम। और मैं कोई सिंपथी नहीं ले रहा, आई वॉज क्रेजी अबाउट दिस, नहीं आई एम नहीं, कोई एक्चुअली। बात नहीं है। नहीं नहीं। एवरीबडी नीड सम सिंपैथी, ले नो। लें। नहीं, और नो। नहीं। 2007 बड़ा अच्छा इस तरह रेफरेंस ये है हम्म। क्योंकि उस जमाने में इतनी आसान नहीं थी बात करना। यस। हाँ ये अभी पांच बिल्कुल। छह साल में इतना हो गया, हम्म। व्हाट्सएप कॉल्स पे, यस वीडियो पे, यस जूम पे, यस। स्काइप। वरना कहाँ था गुड भाई इतना पॉइंट। आसान. मैं अपनी अम्मा से तकरीबन घंटा घंटा बात करता था फोन पे, क्योंकि वो मेरा इश्क जो है ना, हम्म. वो माँ और बाप मेरा जुनून है, चले हैं इश्क के जुनून हाय. इसलिए। या आई एम अ फैमिली गाय, आई लव फैमिलीज। मुझे लगता है कि थेरेपिस्ट की जरूरत ही नहीं है अगर आपके पास अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिलीज You हों know, that आज। shows through in your work. या. I'm going to say in Ishq Junoon, that beautiful Shari की और महमूद साहब की जो bonding है, I mean, it is absolutely gorgeous. The love you've shown between father and son, whereas you've got that toxicity with the mother and son.
सदफ, Uh, मैंने कभी भी ना अपने बाप का नाम नहीं beautiful. लिखा था Mm, एज सिनेमाटोग्राफर। मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए थे जिसमें म्यूजिक वीडियोस भी किए। खुदा जमी से गया नहीं वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें मैंने देखा कि हाँ मैंने इस लेवल का काम कर दिया कि अब मैं अब्बा का नाम लिखूंगा साथ। क्या सो बात मैंने है। कासिम अली मुरीद लिखा, बट वो पूरी डायमेंशन में कंटेंट टीम और उनका एंड शहरियार मुनव्वर, mm, हम्म। मतलब उस लड़के ने कोई गेयर अप हुआ है। जो किट उसने पहनी हुई है ना आजकल एक्टिंग की, वो जिस तरह आता है, हाँ। द काइंड ऑफ पैशन ही है या समहाउ, क्योंकि यू लर्न फ्रॉम योर रॉन्ग डिसीजंस एंड ऑल, तो वो खैर इट्स अ उसको जर्नी फॉर एग्जैक्टली एवरीवन, हाँ इट्स अ हाँ जर्नी। हाँ। एंड ही इज अ लर्नर, मतलब हम सेट पर मेरी और शहरियार की ज्यादा बहस हुई है, mhm, इवन उष्णा से भी हुई है। मगर मैं अगर देखूं कि बहुत कन्फर्टेशन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक सर्टन तरह से वो सीन सोच के आ जाते हैं, तो डायरेक्टर को वो सीन मटाना होता है कि क्योंकि मैंने किसी और तरह से सोचा हुआ है। जाहिर है। mm, फिर कई बार ऐसा होता था कि वो मेरी मान लेते थे, मैं उनकी मान लेता था, यहाँ बीच का रास्ता बना लेते वो ये थे। होता एंड ही तब है जब पैशन होता है तो। एंड mm, Shahryar is a, you know, amazing guy with the content. He हम्म। knows the stories, वो उसने असिस्ट भी किया हुआ है, तो वो थोड़ा साउंड है टेक्निकली इन बातों और में। वो प्रोड्यूसर भी रहा है ना, तो उसने परे हट ही के नोज जमाने में। ऑल द प्रेशर्स कि अच्छा हाँ अभी हाँ। इसको सीन करना, लाइट जा रही है। हाँ लाइट जा सो रही है, ये सो आज ही वो खत्म करना है, ये देना है, ये एडिट पे एग्जैक्टली जाएगा, तो ये कैसे होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली। तो बस रैपिंग अप कासिम, मैं तो अपनी तरफ से आपको बहुत ज्यादा दुआ और प्यार ही दूंगी, लेकिन साथ साथ मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगी, फिर सदफ भी अपना सवाल कर लें कि आगे आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि सिनेमा का बहुत बुरा हाल है। अब कुछ हुमायूं भाई कुछ कर रहे हैं, कुछ आ रहा है, कुछ चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा सा कुछ कहीं होप ऑन द होराइजन दिखती है। लेकिन सिनेमा के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में को सिनेमा की बहुत ज़रूरत है। हालांकि हम टीवी नेशन हैं, लेकिन हमें फिर भी सिनेमा की बहुत ज़रूरत है। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा, या आगे अब आप जो भी प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं या करेंगे, या जो भी, उसमें सिनेमा कितने हद तक फीचर करता है, और आप क्या चाहेंगे लैंडस्केप में, सिनेमैटिक लैंडस्केप पे क्या आए। आई डोंट नो आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस क्वेश्चन और नॉट, यू बट आर द राइट, वेरी राइट पर्सन फॉर मैं who क्योंकि आई else एम अ is वेरी one of our top ऑप्टिमिस्टिक गाय। directors? दिस। तो अब My आई एम अ question, वेरी my question was very जो pessimistic. स्पॉट बॉय से पूछे, लेकिन या हमारे सो टॉप आई डायरेक्टर से नहीं ऑलवेज पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? नो, आई एम वन ऑफ दोज गाइस कि ग्लास आधा भरा हुआ है, मुझे हम्म। खालीपन नजर नहीं आता। अच्छा। मुझे एम्प्टीनेस ने कभी बॉदर नहीं किया। मुझे ऐसे लगता है वो एम्प्टीनेस भी फुलफिल हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या बात और पाकिस्तान, द काइंड ऑफ नेशन वी आर है, and the resilient। kind of intensity we have, the kind of stories we have, there are more to tell. या। इंशाल्लाह वो वाला टाइम आ ही जाएगा। हाँ, अपनी तरफ वो डार्क साइड भी खड़ी है, वो एम्प्टीनेस जिसे मैं कह रहा हूँ, हम्म। जिसमें सिनेमास बंद हो रहे हैं, या वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ। हम्म। बट अभी जो हमारे भाई की फिल्म आ रही है वो यकीनन बहुत अच्छी होगी। इंशाल्लाह ऑफ कोर्स। और मैं भी टिच बटन के बाद से कोई 2 स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहा हूँ। हम्म। मगर द काइंड ऑफ स्टोरी आई वांट टू टेल वो थोड़ा एक स्केल चेंज करने वाली बात है। हम्म। आप हमें फाइजा के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो बता दें, बट दैट्स नॉट माय फाइनल क्वेश्चन। अच्छा, नहीं फाइजा वाला प्रोजेक्ट आपको तो मैं छोड़ेंगे। आपको ये बता रहा था, सॉरी पता नहीं आपको मैं बता नहीं पाया सही, कि हम्म, हमने 4-5 साल पहले वो एक बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट लिख चुके हुए हैं। हम्म, पता नहीं उसका क्या बनेगा अभी, बट वी हैव स्टोरीज, हम्म, वी ऑलरेडी डिसाइडेड अ लॉट। क्योंकि हमारा काम ये होता है ना कि हम, वैसे भी आपको पता है ना स्टोरी को प्लॉट कहते हैं। सो हम्म, हमारे पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं लॉट्स है। कि किस किस जगह के हम्म, कुछ कॉर्नर वाले हैं बड़े अच्छे हाँ। लार्ज डार्क 500 लेकिन गज के, 1000 गज कास्ट के। कुछ सोची हजार है गज के आपने सारे कुछ? प्लॉट्स। देखो ना, हमें कुछ कुछ दे ना। कोई कास्ट सोची है? कोई इज सब इट अ बता देंगे थ्रिलर? सदफ, इज इट आपको व्हाट सब इज? बता देंगे, हैं हाथ पांव कटा लें, हाँ, सब बता दें, हाँ। नहीं, महविश हल्का मेरे सा ख्याल कोई हिंट ही दे दें हमें, नहीं, ताकि हम उम्मीद लगा लें। जो रीसेंट अभी ड्रामा है, जो हम्म, भी रीसेंट ड्रामा है वो बहुत एक अच्छा ड्रामा होने जाएगा। आई एम सुपर हैप्पी, आई एम सुपर हम्म, होपफुली सेइंग दैट फाइजा का नहीं है वो, लेकिन वो सायरा रजा ने लिखा है। हाँ। वो और सायरा मोस्टली रजा, लिखा है ना। जी, हम्म, सायरा रजा के साथ मैं करने जा रहा हूँ आफ्टर मेरे हम सफर ये ड्रामा। हम्म, हम्म। और हम इसकी कहानी पे काफी देर से काम कर रहे थे।
हम्म। बड़े ऐसा खूबसूरत। करेंगे इस बार ना, वो लड़के को बेचारा बना देते हैं। अच्छा, आप हाँ, चाहते हैं ये? यहाँ मजलूम और बेचारा कोई तो एक होगा ना। अच्छा, मुझे नहीं। हाँ, ये वैसे आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। ये मजलूम और बेचारगी जो स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारी आती है, या मगर मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी, हम ना वो हाय, हम बातें करते हुए भी तो दो लड़की औरतें या दो मर्द आपस में ऐसी बातें ही करते हैं ना, कि यार तुझे पता बेचारा। लगा है बेचारे का हाँ। एक्सीडेंट हो गया, हाँ, बेचारे का मोबाइल, हमें ना ये दुख भरी जिस दास्तानें जिस बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। एम्पथाइज होना हमें ना बड़ा एक मुझे हम्म। लगता है किक देता है। ये हमारी, हाँ, हम चाहे उसके लिए कुछ दिस इज करें ट्रू। नहीं, लेकिन उसके दिस इज बारे में ट्रू। बातें जरूर करते हैं हम। Can I ask you my last question? And this is यस about प्लीज। movies, right? I know बेचारी वो माविश ने भी जाना है, मुझे भी खत्म करना है, ओके, आप भी थक गए होंगे, नहीं नहीं but this नहीं, is my कर, last question, right? जी प्लीज बताएं। Recently, Maura Hussain got married, लेकिन उसकी फिल्म सनम तेरी कसम is like breaking box office records for a re-release. हम्म। हालांकि नई फिल्में बन रही हैं, वो लव यापा कैनॉट compete, उसमें बॉलीवुड स्टार्स हैं, all this kind of thing, and a lot of people are analyzing, what can we learn our industry from this? कि that movie Sanam Teri Kasam had a lot of emotional and sacrificial moments. It was very emotional, whereas बेचारी Love मजलूम Yapa लड़की थी was उसमें। modern, click उफ। and cool. Huh? हम्म। What can we learn from that? आ, री रिलीज से हम क्या लर्न करेंगे, दिस इज Not व्हाट। just the re-release, but think about the movies that lost out to a re-release from, I don't know, 8 years ago. That's what मुझे ये हैरत ज़दा हूँ वेल कि इफ आई एम टाइम। नॉट मिस्टेकन, Yeah. if it started with the Rockstar. Hmm. They relaunched the Rockstar because they thought कि Rockstar ने अपने टाइम पे इतना अच्छा नहीं किया था, तो जितने अंडररेटेड बिग फिल्म्स थी Hmm. उन्होंने उनको दोबारा रीलॉन्च करना शुरू किया। एंड ऑफ कोर्स मावरा ने, शी डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट फिल्म। सनम तेरी कसम रुला रुला के बुरा हाल कर दिया था, मगर उसके बिजनेस का, दिस व्हाट आई थिंक, माइट बी आई एम रॉन्ग, Hmm. उसके अंदर एक बड़ा एस्पेक्ट जो है वो ये है कि पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामा इस वक्त इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा बहुत है। अच्छा पॉइंट है ये। Hmm. हम्म। सो Good point. इससे पहले भी अगर फवाद खान को फिल्म मिली थी, तो फवाद खान को फिल्म इसी वजह से, या सबा कमर को मिली थी, तो वो पाकिस्तानी ड्रामास की वजह ड्रामे से के ही ऊपर ही मिली मिलती, थी। बिल्कुल, और क्या। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे टेलीविजन ड्रामास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चले गए हुए थे, जी जी। नेटफ्लिक्स के ऊपर दो तीन, और आगे भी ये सब हो ही जाना था। बट वो एक अलग बिल्कुल बात है। मगर हम इससे लर्न तो क्या ही करेंगे, बट मैं बहुत होपफुल हूँ पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तानी जो फिल्म है वो जब एक सही तरीके से बनाई जाए, चाहे लड़के ने गंडासा ही क्यों ना पकड़ा हो, वो पूरी दुनिया में। अगर प्यारे लड़के ने एक प्यारा सा गंडासा पकड़ा हो, एक वेल चल मेड जाएगा। फिल्म में प्यारे लड़के ने गंडासा पकड़ा हुआ, वो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एक और वेल इंटरनेशनल पैरामीटर्स को एग्जीक्यूशन फुलफिल को कर रहा हो। हम्म। फुलफिल कर रही हो, हम्म। तो पूरी दुनिया उसे पसंद करती है। बिल्कुल, लेकिन मैं कंप्लीटली। ये ख्वाहिश रखता हूं अभी भी हम्म। कि आई विश कि राही साहब के बाद शान ने ये सब किया है, हम्म। उसके बाद पाकिस्तान में बाकी चार सूबे हैं, हम्म। मगर सबको पंजाबी बनना पड़ गया यार। सब हीरोज को पंजाबी बनना पड़ा है क्योंकि हम्म। पंजाब में बड़ा सर्किट है। हम्म। आपको कनाडा का पंजाब भी मिल जाता है, आपको यूके का पंजाब हाँ। भी मिल जाता है। सो पंजाबी फिल्म जो है ये यहाँ, बट मैं फिर भी होपफुल हूँ, और मैं 100% इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक नहीं बल्कि रियलिस्टिक हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहा हूँ कि हम्म। व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग गुड फिल्म्स हम्म। जिनके अंदर इंटरनेशनली जो लैंग्वेज है एग्जीक्यूशन की वो हम्म। आप फुलफिल कर रहे होंगे, तो यस, यू विल विन, आप बिल्कुल जीत जाएंगे, आप You will अच्छे। win. And on that यस, note, thank you so यस, much, Kasim. यस,
That's such a positive note, and I love how positive and sunny he is. And then to think that you Hmm. created Aish Ke Junoon is like, okay. But thank you so much for your time. Thank you, Sadaf, for your questions. Um, we wish, like you, कि आप जैसे डायरेक्टर्स की जो आउटलुक है वो रहे। क्योंकि अगर पैशन और पॉजिटिविटी दोनों हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं इंसान सीख लेता है चीज़ें। लेकिन आई थिंक एक और जो चीज़ मैं शायद ऐड करूँ वो नीयत है। नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की नीयतें जो है वो खराब हो जाती हैं। एनीवे, दैट्स अनदर डिस्कशन एंड इंशाल्लाह होपफुली That is a whole लंबा डिस्कशन। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर कासिम आपने हमें प्रॉमिस किया है हम नेक्स्ट ईयर यस, आपसे उम्मीद है कि यस, उससे पहले ही हम इंशाल्लाह यस। मुलाकात करें। मैं तो जब भी सिक्स सिग्मा पे होती हूँ नेक्स्ट लेवल पे होती हूँ कासिम से मैं जरूर रन इन होता है मेरा। और यस, मुलाकात हो चुकी है, बट मुलाकात थैंक हो। यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। नो एंड आई थैंक हैड यू। अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। इट्स एक्चुअली It's योर been a कंफर्ट pleasure, लेवल। real pleasure. नो, नो, इट्स योर कंफर्ट लेवल कि मैंने इतनी सारी बातें कर दी, वरना मैं इतनी ओपन डिस्कशन करने से ना मुझे कई बार वो होता है कि नहीं, यार, कई क्योंकि लोग। सीक्रेट सब निकल आए हैं। व्हाट इज योर फेवरेट हाँ। कलर कासिम? आप व्हाट इज बता देना आप। व्हाट इज योर तो व्हाट फेवरेट इज योर व्हाट फेवरेट कलर? कलर? हाय हाय। हाँ, अब ऐसे वाले सवाल तो हम नहीं करते। लेकिन कासिम आपका बहुत शुक्रिया। आई नो आप बहुत मसरूफ हैं और आपके पास यू गॉट सो मेनी थिंग्स टू हैंडल। एंड सदफ और मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है इस तरह के डिस्कशंस में, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और हमारे लिए ये मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत स्टूपिड बात कर रही हूँ तो हंसना नहीं देखो। लेकिन हम मुझे लगता है कि हम ये कॉन्वर्जेशन नहीं, ये असासे जमा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बाद बहुत सारे बच्चे जो शायद फिल्म मेकिंग सीखेंगे या वो लोग जो ड्रामा देख रहे हैं, अच्छा यार मेरे हमसफर ये डायरेक्टर है, ये इसकी थॉट प्रोसेस क्या है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इस तरह की आपने कॉन्वर्जेशन। बहुत अच्छी बात की है, मैं बताऊं। आजकल के दौर में आपको पता है, जब नए नए मोबाइल्स आए थे तो इंफ्रारेड से, ब्लूटूथ से, तो ये एक डाटा शेयरिंग है ह्यूमंस की। हाँ बिल्कुल। These podcasts are actually data sharing the kind of thoughts that you have in हाँ your mind। या मुझे वो पता लगी हैं। सो हाँ। अब मुलाकात से ज्यादा जो है ना, वो आइडियोलॉजीज की शेयरिंग है, हम्म। नजरियात, और व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स, व्हाट यू थॉट्स हैव अबाउट इट। सो या, इट्स अ डाटा शेयरिंग एक्चुअली। थैंक यू सो मच कासिम, आपके थैंक वक्त यू फॉर का, हैविंग मी। आपके प्यार का और आपके काम का। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड स्पीड। वो और राइटर्स को तो कहते हैं अल्लाह करे जोरे कलम और भी ज्यादा, तो आपको कहेंगे अल्लाह करे जोरे कैमरा और भी ज्यादा। आपकी डायरेक्टिंग और आपकी कैमरे को अल्लाह ताला और जिद्दत बख्शे और थैंक ताकत यू। बख्शे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, डोंट फॉरगेट टू कैच ए इश्क जुनून। छप्पर फाड़ रेटिंग ला रहे थे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कैच करिए, अगर आपने नहीं किया तो कासिम का पिछला काम भी देखिए। क्लासिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं कासिम आई थिंक। एंड बहुत ही ऐसे ड्रामे जिनको देख के लोग एक्चुअली उन्होंने ड्रामे देखने शुरू किए, पाकिस्तानी ड्रामों से एडिक्ट हो गए। तो वंस अगेन थैंक यू सरफ। एंड गाइस थैंक यू डोंट फॉरगेट टू, भाविश। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक थैंक यू कमेंट। सदा। बाय बाय महवीश। थैंक यू Thank बाय कासिम। you. Don't forget to like, बाय। comment, share, subscribe, and watch A Ishq Junoon. Take care of yourself. Khuda Hafiz.